आप भी ना दीदी, मैंने आपसे कितना कहा था कि आप ही बात कर लीजिए सासू माँ से जा कर के कमरे में, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती ले आई। अभी सासू माँ को मुझे देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने आप पे चिल्ला दिया मेरी वजह से, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा दीदी। आप मुझे क्यों लाई साथ में? आप अकेले सासू माँ से बात कर लेती ना, वो आपको कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे वो बोलेंगी कुछ ना कुछ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। आप ही बात कर लीजिए, मैं चली जाती हूँ। ओहो भाभी, जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप डर क्यों रही हैं? हाँ, मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मम्मी को मैं समझाऊंगी तो वो जरूर समझेंगी। और आप उनको कितनी पसंद हो ना, आखिर आपकी उनकी पसंद की बहू हो आप। आपको कुछ नहीं बोलने वाली मम्मी, ठीक है? और अगर कुछ बोलेंगी तो मैं हूँ ना आपकी साइड लेने के लिए। अभी चुपचाप से जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ आपको उतना करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना है, मैं जो बोलूँगी सिर्फ हाँ 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 करना है, ठीक है? जैसा आप कह रही हैं मैं तो वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी अगर सासू माँ को गुस्सा आया और उन्होंने हम दोनों पे चिल्ला दिया तो फिर कितना गंदा लगेगा। धीरे बोलिए भाभी, मम्मी सुन लेंगी। आपको पता है ना हम चुपचाप से आए उनके कमरे में, फिर क्यों इतनी जल्दी जल्दी तेज तेज बोले जा रही हैं आप? धीरे बोलिए थोड़ा। और हाँ, मम्मी ना नहीं चिल्लाएंगे, आपको मेरे पे विश्वास है ना? आप कैसे नंदरानी जी दीदी बोलते हैं ना मुझे, फिर भी मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती आप भाभी, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नंदरानी जी, आप पे तो मैं खुद से ज़्यादा विश्वास करती हूँ। लेकिन मुझे डर भी तो लगता है सासू माँ से, वो चिल्लाएंगी तो क्या होगा? अरे आपके साथ लाली है ना, तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। चलिए मैं मम्मी से बात करती हूँ, आपको सिर्फ हाँ 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 करना। और हाँ, ये लटका सा मुंह लेके मत जाइए मम्मी के पास ना, आपको हंसते हुए जाना है। और जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना, सिर्फ हाँ हाँ हाँ, और लिपटी चिपटी बातें तो आपको करना आती है ना भाभी? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाती जाऊंगी। पता नहीं आप क्या करना चाह रही हैं, इससे कहीं सासू माँ और ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। वैसे आप अगर कुछ कह रही हैं तो सोच समझ के ही बोल रही होंगी। चलिए, हाँ हाँ, सोच समझ के ही बोल रही हूँ। चलो आपको मम्मी को मनाना है या नहीं? मनाना है ना मुझे, मनाना है मुझे। चलिए, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसे ही करूँगी मैं। हंसिए। अब ठीक है नंदन रानी जी। अरे मेरी प्यारी सी भाभी, कितनी क्यूट हो आप। चलो अभी हम ना मम्मी से बात करते हैं। पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली भाई, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई, कभी झाड़ू वाली भाई बन गए। अच्छी सासू मेरी प्यारी प्यारी सासू, कभी किचन में आया करो। मेरी अच्छी अच्छी सासू मेरी प्यारी प्यारी सासू, कभी किचन में आया करो। कभी रोटी कभी सब्जी, कभी सब्जी कभी रोटी, कभी दोनों बनाया करो। बड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली भाई, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। मेरी अच्छी अच्छी नंदी, मेरी प्यारी प्यारी नंदी, मेरी अच्छी अच्छी नंदी, मेरी प्यारी प्यारी नंदी, झाड़ू रोज लगाया करो। कभी झाड़ू कभी पोछा, कभी पोछा कभी झाड़ू, कभी दोनों लगाया करो। बड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली भाई, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। मेरे प्यारे प्यारे देवर, मेरे अच्छे अच्छे देवर, मुझे रोज घुमाया करो। मेरे प्यारे प्यारे देवर, मेरे अच्छे अच्छे देवर, मुझे रोज घुमाया करो। कभी होटल कभी पिक्चर, कभी पिक्चर कभी होटल, कभी दोनों ले जाया करो। बड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली भाई, कभी झाड़ू वाली भाई, कभी बर्तन वाली भाई बन गए। मेरे प्यारे प्यारे बालम, मेरे अच्छे अच्छे बालम, कभी रोज कराया करो। मेरे प्यारे प्यारे बालम,
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी सासू माँ की और ननंद रानी जी की सभी की वीडियो मिलकर बनाई है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। ये बहू को खाना खिला खिला करके तो मैं थक गई। बन गई वीडियो सासू माँ। अभी मैं जाती हूँ, आपके लिए गरम गरम रोटी सब्जी बनाती हूँ। ठीक है, फिर तो आप खुश हो जाएंगी ना। अरे रिमझिम तो बता रही थी कि रिमझिम की बहू खूब काम करती है। आराम नाम की तो चीज है ही नहीं उसकी जिंदगी में। सिर्फ रिमझिम की बहू काम काम और काम करती रहती है। और एक मेरी बहू को देख लो, हर वक्त सिर्फ आराम करने की सोचती रहती है और मैं तो उसे तुरंत हाँ कर देती हूँ। लेकिन रिमझिम तो कभी उसकी बहू को हाँ नहीं करती आराम करने के लिए, हमेशा उससे काम करवाती रहती है। अरे अब आखिर रिमझिम मेरी सहेली है, थोड़ा बहुत मुझे उससे सीखना चाहिए। हर वक्त ऐसे सीधी सादी सास बन करके रहूंगी तो फिर तो मेरी बहू को मैं कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगी ना। और आखिर अब मेरे दिन है ना आराम करने के। मेरी बहू को काम करना चाहिए और मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू आराम करती है और मुझे ज्यादातर काम करने पड़ते हैं। ये नहीं होने वाला। अभी आएगी ना मेरे से महारानी पूछने, चाचू माँ मैं आराम कर लूं, तो मैं तुरंत मना कर दूंगी। अरे भाई थोड़ा काम कर ले घर के, बाकी काम हो गए तो क्या हुआ। थोड़ा बहुत सजावट कर लो, घर को सजा लो, साफ सफाई कर लो, ये सब भी तो काम ही होते हैं आखिर। हाँ चलो अभी मैं जा करके ना अपने कमरे में बैठ जाती हूँ। आएगी ना बहू मेरे से पूछने अगर कि सासू माँ आराम कर लूं, तो मैं जरूर उसे मना कर दूंगी। रिमझिम ने मुझे सही बताया है, अभी से अगर हम बहू को छूट देने लगेंगे आराम करने की, तो आगे जाके तो पता नहीं वो हमारे सिर पे चढ़ के नाचने लगेंगी। हाँ तो इसीलिए एक काम करती हूँ, अभी से ही मैं बहू को ना इतनी छूट नहीं देती हूँ आराम करने की। उसको ना काम में उलझाए रखती हूँ, जिससे उसे काम की आदत पड़ जाए और आगे जाके फिर मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरा बुढ़ापा सुकून से निकले और मेरी बहू मेरे हर हुक्म का पालन करे। हाँ चलो अभी मैं अपने कमरे में जाती हूँ। और रिमझिम मेरी सही में पक्की सहेली है, कितनी अच्छी राय दी उसने मुझे। अभी इस सलाह को अगर मैं मान लूंगी ना उसकी, तो मेरी बहू को तो मैं राइट फाइट करके रखूंगी। मेरे तो सारे काम हो गए हैं आज के, घर के सारे काम कर लिए हैं मैंने। अब मैं चल करके सासू माँ से पूछाती हूँ, उनका काम हो तो कर दूंगी, वरना अभी सारे काम हो गए, अब थोड़ा सो जाऊं। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सुबह से काम में लगी हूँ ना। थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। अभी जा करके सासू माँ से पूछाती हूँ। और वैसे भी मेरी तो इतनी अच्छी सासू माँ है, कभी मना नहीं करती मुझे आराम करने के लिए। बाकी अन्य सास को तो देखो, अभी अपनी बहू को आराम नहीं करने देती, हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। और मेरी सासू माँ, मैं अगर उनसे आराम करने का बोलती हूँ तो तुरंत हाँ कर देती हैं, कोई नाटक नहीं करती हाँ बोलने में। इसीलिए तो मैं अपनी सासू माँ को बहुत अच्छा मानती हूँ और उनकी हर बात मानती हूँ। चलो अभी मैं जा करके ना सासू माँ से पूछती हूँ आराम करने का, और अगर उनका कोई काम होगा तो वो करके फिर आराम कर लूंगी। सासू माँ, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, लगता है सासू माँ के कमरे में है। चलो चल करके पूछ के आ जाती हूँ। अरे मेरी सहेली पिंकी का फोन आ रहा है, अभी उठाती हूँ। हेलो, हाँ पिंकी। हेलो, कैसी है गुलाबो? इतने दिन से फोन ही नहीं कर रही थी, मैंने सोचा मैं ही फोन कर लूं अब तुझे। बहुत बिजी हो गई है शादी के बाद। क्यों, ससुराल में कोई तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा क्या?
नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है पिंकी तू। अब शादी के बाद थोड़े बहुत व्यस्त तो हो ही जाते हैं ना, और फिर इतने सारे काम जो रहते हैं घर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले मेरा ध्यान नहीं रखते। मेरे तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे सास ससुर और इतने अच्छे मेरे पतिदेव और घर परिवार मिल गया। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रही ना? आजकल की सास कहाँ से अच्छी होने लगी, बता भला। कैसी बातें कर रही है तू। अगर मानो तो हर सास अच्छी होती है, और वैसे भी मेरी सासू माँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। पता है तुझे, वो किसी चीज में मुझसे रोक टोक नहीं करती। हर चीज में जो मैं बोलती हूँ मेरी बात मानती है। और हाँ हाँ हाँ, ना तो कभी बोलती नहीं है मुझसे। भले मैं कुछ भी मांगू, कुछ भी मुझे पहनना ओढ़ना हो ना, तब भी वो मुझे मना नहीं करती। इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। अब बता भला, झूठी तारीफ हुई क्या ये उनकी? ठीक है, मैं तो तुझे अपनी सास के बारे में बताने फोन कर रही थी। क्यों, क्या हुआ तेरी सास, कैसी है वो? अरे खुद तो महारानियों की तरह दिन भर पलंग पे आराम करेगी, और सारे काम के लिए मुझे ले आई है ना वो इस घर में नौकरानी बना करके। थोड़ा मुंह चला दो, थोड़ा कुछ कह दो तो मिर्ची लग जाती है नीचे से ऊपर तक महारानी को। और